हेलो डियर, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय संटू में। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजना, नीतियां और समसामयिकी के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा व्याख्या भी देखने वाले। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस और करंट अफेयर बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए जी, हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका है और जितने भी प्रश्न के आंसर आप लोग जानते हुए ना कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास पहला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। ठीक है, बिल्कुल राज्य स्तर पर स्टेडियम बनाना होगा सर, पंचायत स्तर पर खेल के मैदान विकसित करना होगा, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना होगा, या फिर चौथा खेल उपकरण बांटना होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर का बात किया जाना कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, तो पंचायत स्तर पर खेल के मैदान विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी को लॉक करोगे। ठीक है, चलिए ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मनरेगा के तहत हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, किसके तहत, तो मनरेगा के तहत हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, दूसरा नंबर प्रश्न कि दीदी बाड़ी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। चलिए बाबू, दीदी बाड़ी योजना का मुख्य जो लक्ष्य है सर वो क्या है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे, कुपोषण को दूर करना और रोजगार देना। ठीक है, क्या यहाँ पे लक्ष्य सर, मुख्य लक्ष्य दीदी बाड़ी योजना का, तो कुपोषण को दूर करना है और रोजगार प्रदान करना। ठीक है, घरों के आसपास खाली जमीन पर पोषण वाटिका यानी सब्जी फल लगाकर महिलाओं और बच्चों को कुपोषण को खत्म करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है कि समर, ठीक है, समर अभियान का लक्ष्य कितने दिनों तक रखा गया था इनमें से, तो 500 दिनों तक सर, 1000 दिनों तक, 1500 दिनों तक, या फिर 2000 दिनों तक। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को आप सब लोग याद रखोगे 1000 दिन तक। ठीक है, कितना दिन तक रखा गया था सर समर अभियान लक्ष्य योजना, तो यहाँ पे बिल्कुल 1000 दिनों तक लॉक करोगे, ऑप्शन में बी को लॉक करोगे। राज्य में एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए इस विशेष अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष राज्य के कितने मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, इनमें से बिल्कुल कितने छात्रों का चयन किया जाता है सर, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को आप सबों को याद रखना 5000। ठीक है, कितने छात्रों को चयन किया जाता है, तो 5000 को लॉक करोगे, यानी ऑप्शन में बिल्कुल आप सी को लॉक करोगे। कक्षा 9वीं और 12वीं तक 5000 चयनित मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष 12000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राशन कार्ड धारियों को प्रति लीटर कितनी सब्सिडी दी जाती है, इनमें से बिल्कुल यहाँ पे 10 रुपए दी जाती है सर, 15 रुपए, 20 रुपए, फिर 25 रुपए। तो बिल्कुल यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आप सबों को याद रखना है कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राशन, ठीक है, तहत राशन कार्ड धारियों को प्रति लीटर कितनी सब्सिडी दी जाती है, इनमें से तो आप सबों को याद रखना 5वां नंबर प्रश्न का 25 रुपया। ठीक है, कितना रुपया दी जाती है सब्सिडी सर, तो 25 रुपया दी जाती है। दोपहिया वाहन यानी जो गरीब परिवार के अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर 25 प्रति लीटर यानी प्रति माह आपको 250 माह मिलता है। ठीक है, की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है, कहां पे, तो सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ठीक है, अगर आपका डीओबीटी रहता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न आ चुका है सर कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत विधवा, दिव्यांग और एकल महिलाओं को पशुपालन के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, इनमें से 50%, 75%, 90% या फिर 100%। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को आप सब लोग याद रखना 90%। ठीक है, कितना परसेंट दी जाती है सर सब्सिडी यहाँ पे, तो 90% दी जाती है, ऑप्शन में बिल्कुल आप सीख लॉक करोगे और एक बार मिल के क्लास को लाइक करोगे। ठीक है, चलिए जितने भी लोग नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ ही साथ क्लास को लाइक करोगे और वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से सेट किया गया सर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इसका कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामान्य वर्ग को 50 से 75% और विसर्ग वर्ग यानी जो विधवा रहते हैं, जो दिव्यांग रहते हैं, उनको 90% का अनुदान पर पशु दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे पास आ चुका बिल्कुल यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न कि जोहार योजना का वित्त पोषण किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जा रहा है, इनमें से तो विश्व बैंक के द्वारा सर, एशियाई विश्व विकास बैंक के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या फिर यूनिसेफ के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को आप सबों को याद रखना है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। चलिए
अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न कि ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को क्या प्रदान किया गया इनमें से सर? तो किस चीज का प्रदान किया गया इनमें से? तो टैबलेट प्रदान किया गया, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर बी को लोग करोगे। ठीक है, चलिए स्कूल की मॉनिटरिंग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को टैबलेट दिए गए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे आप सभी के स्क्रीन पर छप चुका है। 9वां नंबर प्रश्न कि तेजस्विनी योजना मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की किशोरियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इनमें से? तो 10 से 18 वर्ष के लिए सर, 14 से 24 वर्ष के लिए, 18 से 35 वर्ष के लिए, फिर 21 से 50 वर्ष के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आप सबको को याद रखना है, 14 से 24 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने यहाँ पे कितने आयु के लिए है सर? तो 14 से 24 वर्ष के लिए है सर। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा समर्थित यह योजना 14 से 24 वर्ष की युवतियों को अनौपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न आंसर आ चुका सर। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका आप सभी के स्क्रीन पर, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कहां पे? तो कमेंट बॉक्स में देना सर। देखते बाबू इस प्रश्न का आंसर कौन दे पाते हैं सही से और किन का आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट आता है। ठीक है, कि चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झारखंड में मीठी क्रांति योजना का संबंध इनमें से किस उत्पादन के साथ है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि झारखंड में मीठी क्रांति का योजना किस ठीक है किसके उत्पादन से? इनमें से गन्ना उत्पादन के साथ है सर, शहद उत्पादन के साथ है, गुड़ उत्पादन के साथ है या फिर रेशम उत्पादन के साथ है? तो आप सबको याद रखना यहाँ पर शहद उत्पादन से। ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट किया गया था? चलिए ये स्टार्ट करने का बात अगर कहा जाए कि ये इसका स्टार्ट कहां से हुआ था, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो दुमका जिले से की गई थी। ठीक है, झारखंड के दुमका जिले से की गई थी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत दुमका जिले से हुई थी। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आ चुका है सर कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान का उद्देश्य क्या है सर इनमें से? तो बिल्कुल क्या है, तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है 12 नंबर प्रश्न कि डायन प्रथा के उन्मूलन और पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है इनमें से सर? तो बिल्कुल यहाँ पे किस योजना चलाई जा रही है इनमें से? ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का नहीं 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे गरिमा। ठीक है, कौन सी योजना चलाई जा रही है सर? तो गरिमा चलाई जा रही है, ऑप्शन में बिल्कुल भी को करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास बिल्कुल आ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी को कितना पुरस्कार से दी जाती है? ठीक है, पुरस्कार राशि दी जाती है इनमें से? तो 1 करोड़ रुपए दी जाती है सर, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या फिर 5 करोड़ रुपए? तो बिल्कुल यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना, 2 करोड़ रुपए दी जाती है। ठीक है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं सर। खेल नीति 2022 के अनुसार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़, ठीक है, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उन्हें 2 करोड़ रुपए दी जाती है, सिल्वर को 1 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी इनमें से? तो 2019 में सर, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में? तो बिल्कुल यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना है 2021 को। ठीक है, बिल्कुल किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2021 को लोग करोगे, बिल्कुल ऑप्शन में सी को लोग करोगे। चलिए राज्य में निवेश आकर्षित करने और 5 लाख रोजगार सर्जन के लक्ष्य के साथ इसे 2021 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है सर कि झारखंड की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत वर्ष 2027 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है सर इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आप सबको याद रखना पर 4000 मेगावाट। ठीक है, कितना मेगावाट यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है सर यहाँ पे 2027 तक? तो 4000 मेगावाट लक्ष्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका सर कि मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड के किस जिले में निर्माणाधीन है इनमें से सर? बिल्कुल यहाँ पे देवघर में, दुमका में सर, गोड्डा में या फिर साहिबगंज में? तो बिल्कुल यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का क्या होगा? तो दुमका को लोग करोगे प्यारे लाडो, यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल बी को लोग करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष चलाते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है इनमें से? चलिए बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना ना कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ इनमें से किसे प्रदान किया जाता है? इनमें से बिल्कुल किसे प्रदान किया जाता है सर? तो 17 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना है, बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को। ठीक है, बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ। ठीक है,
चलिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को राज्य सरकार मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लाई गई थी? इनमें से तो किस वर्ष लाई गई थी सर? तो आप सबों को पता होना चाहिए 2022 में लाई गई थी। ठीक है, कितना कौन से वर्ष में? ठीक है, तो 2022 में लाई गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल 19 नंबर प्रश्न कि झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत राज्य में ईवी खरीदने पर रोड टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान है? इनमें से तो बिल्कुल 50%, 75%, 100% या फिर 25%। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर का बात कर देना, तो 100% यहाँ पे प्रतिशत छूट है। ठीक है, 100% प्रतिशत छूट है रोड टैक्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कि साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से कितनी राशि दी जाती है? इनमें से सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कितने राशि देने की बात की गई थी? इनमें से तो 3000 सर, 3500, 4500 या फिर 5000। तो आप सबों को याद रखना 20 नंबर क्वेश्चन का 4500। ठीक है, कितना? तो 4500 लोग करोगे ऑप्शन में, बिल्कुल आप सी लोग करोगे। ठीक है, कक्षा 8वीं के एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी के और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को टेंडर प्रक्रिया की देरी से बचाने के लिए सीधे खाते में 4500 रुपए दी जाती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोधन न्याय योजना के तहत झारखंड सरकार किसानों या फिर पशुपालकों से गोबर किस दर पर खरीदती है? इनमें से सर तो 1 रुपए प्रति किलो, ठीक है, 2 रुपए प्रति किलो, 5 रुपए प्रति किलो, फिर 10 रुपए प्रति किलो। तो बिल्कुल यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 22 नंबर प्रश्न कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को कौन सा राशन कार्ड जारी किया गया? इनमें से सर तो पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, हरा कार्ड या फिर सफेद कार्ड। तो चलिए, एक बार कमेंट करके आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर लगाइएगा सर कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को कौन सा राशन कार्ड जारी किया गया? ठीक है, चलिए, तो 22 नंबर प्रश्न को आप सबों को याद रखना हरा कार्ड। ठीक है, कौन सा कार्ड? हरा कार्ड, जिसको हम लोग ग्रीन कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो गरीब परिवार केंद्र के राशन कार्ड से वंचित रह गए थे उन्हें सरकार ने हरा राशन कार्ड देकर 1 रुपए किलो अनाज देना शुरू किया था। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 23 नंबर प्रश्न, 29 नंबर क्वेश्चन है कि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किए जा रहे हैं? सर इनमें से तो बिल्कुल यहाँ पे खेल स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं, कृषक पाठशाला स्थापित किए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। तो 23 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना सर, कृषक पाठशाला। ठीक है, किस चीज का स्थापित किया जा रहा है सर? तो कृषक पाठशाला, यानी ऑप्शन में बी को लोग करोगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 24 नंबर प्रश्न की प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को प्रति माह कितना निर्वहन भत्ता दिया जाता है? इनमें से तो 1000 सर, 1500, 2000 या फिर 2500। तो बिल्कुल यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को याद रखोगे 2500। ठीक है, कितना दिया जाता है सर? तो 2500 को लोग करोगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लोग डी को लोग करोगे। ठीक है, चलिए, मुफ्त कोचिंग के साथ साथ रहने खाने के लिए 2500 का अस्थाई, ठीक है, अस्थाई पेंट भी दिया जाता है। किनको किनको ये पैसा मिलता है सर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, जो झारखंड से रहने वाले तो किनको किनको ये पैसा मिल रहा है एक बार कमेंट करके हमें भी बताइएगा। ठीक है, चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका सर कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के रूप में कितनी अग्रिम राशि दी जाती है? इनमें से बिल्कुल 2000 सर, 2500, 3500 फिर 5000। तो आप सबको को याद रखना पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 3500 लोग करोगे प्यारे लाडो, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लोग करोगे। ठीक है, और ये पैसा अभी तक नहीं आया। ठीक है, ये पैसा अभी तक नहीं आया किसी के, हम खुद करवाए लेकिन अभी तक नहीं आया। चलिए, अल्पवृष्टि यानी कम बारिश के कारण फसल खराब होने पर किसानों को यह राहत राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कितने करोड़ लीटर भूजल रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया? इनमें से सर बिल्कुल यहाँ पे 2 करोड़ लीटर, 3 करोड़ लीटर, 5 करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़, ठीक है, करोड़ लीटर या फिर 10 लाख करोड़ लीटर। तो बिल्कुल यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 5 लाख करोड़ लीटर को लोग करोगे प्यारे लाडो, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लोग करोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सर तो एक बार मिलकर क्लास को लाइक करोगे, साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। अब बिल्कुल यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का आंसर लगाना कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत
राज्य भर में कितने लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है इनमें से? तो 1 लाख सर, 2 लाख पौधे, 4 लाख पौधे या फिर 5 लाख पौधे? तो बिल्कुल यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी को लॉक करोगे। चलिए, किसानों को आम, अमरूद जैसे फलदार पौधे देकर उन्हें अस्थायी या आय का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 28 नंबर प्रश्न कि उड़ान अभियान मुख्य रूप से किस जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए चलाया जा रहा है इनमें से? सर तो कोडरमा होगा सर, पाकुड़ होगा, गोड्डा होगा, फिर गुमला होगा। तो चलिए, बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उड़ान अभियान मुख्य रूप से किस जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो इसको राइट आंसर का बात करें तो कोडरमा को लॉक करोगे प्यारे लाडो, ऑप्शन में बिल्कुल ए को लॉक करोगे। ठीक है, चलिए, कोडरमा प्रशासन द्वारा स्कूल ड्रॉप आउट रोकने और बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए यह सफल मॉडल बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी चलाया जा रहा है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका सर कि सुजलाम, ठीक है, सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किस कार्य पर सबसे अधिक जोर दिया गया इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे किस कार्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया सर? तो 29 नंबर प्रश्न का याद रखोगे यहाँ पे गहरीकरण। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? तो गहरीकरण को लॉक करोगे, यानी तालाबों का जीर्णोद्धार को लॉक करोगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास ब्रांड का स्वामित्व किसके पास है? ठीक है, प्लास ब्रांड का स्वामित्व इनमें से किन के पास है? तो झारखंड पर्यटन विभाग के पास है। ठीक है, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के पास है, वन विभाग के पास है, फिर कृषि विभाग के पास है। तो बिल्कुल यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के पास है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं JSLPS को हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारे पास बिल्कुल आ चुका है 31 नंबर प्रश्न कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में किस राष्ट्रीय योजना के पूरक के रूप में कार्य करती है सर इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कार्य 31 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल ए को लॉक करोगे। चलिए, जो परिवार आयुष्मान भारत से छूट गए थे उन्हें सरकार, ठीक है, उन्हें राज्य सरकार अपनी निधि से 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन के श्रवण कुमार योजना, ठीक है, श्रवण कुमार योजना झारखंड में किससे संबंधित है इनमें से बाबू? ठीक है, किससे संबंधित है श्रवण कुमार योजना इनमें से? तो 32 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कि एकलव्य, ठीक है, एकलव्य परीक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या सर इनमें से? तो खेल का परीक्षण है सर। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग होगा, तीरंदाजी सिखाना होगा, फिर कंप्यूटर शिक्षा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना, ऑप्शन में बी को लॉक करोगे, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की कोचिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे 34वां प्रश्न कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना आरक्षण लागू किया गया सर? तो 33%, 40%, 50% या फिर 60%? तो बिल्कुल यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 50% लागू किया गया, यानी 50%, यानी ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। झारखंड उन राज्यों में से है जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल 35 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों की वर्तमान मजदूरी दर कितनी है? ठीक है, 2024 से 2025 के अनुसार आपको बताना है सर कितनी है सर? 225 है, 237 है, 245 है, फिर 255 है। तो आप सबको याद रखना सर, ये दर, ठीक है, ये हर समय अपडेट होती रहती है। ठीक है, हर साल ये अपडेट होती रहती है और ये पूछा सर 2024 से 2025 तक। ठीक है, तो 35 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 255 कितनी भत्ता यहाँ पे दी जाती थी सर? तो 225 रुपए दी जाती थी। बिल्कुल ऑप्शन में बिल्कुल डी को लॉक करोगे, 255। ठीक है, कितना? तो 255 को लॉक करोगे। और बात किया जाए कि 2026 में कितना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 2026 से 27 तक कितना होगा सर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि अब वह वीर दिसोम अभियान के तहत झारखंड सरकार आदिवासियों को कितना प्रदान करी है? ठीक है, आदिवासियों को इनमें से क्या प्रदान करी, इनमें से क्या प्रदान कर रही है सर इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, क्या होगा सर? तो वन अधिकार पट्टा। ठीक है, किस चीज का प्रदान कर रही है इनमें से? तो वन अधिकार पट्टा का प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न आप सभी का स्क्रीन पर छप चुका प्यारे कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत किन क्षेत्रों में बसें चलाई जा रही है इनमें से सर? बिल्कुल यहाँ पे सर, चलिए केवल शहरी के बीच में, राज्य के बाहर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत और प्रखंड मुख्यालय तक, केवल पर्यटन स्थलों पर। तो बिल्कुल यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, क्या होगा सर? तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पंचायत और प्रखंड मुख्यालय तक चलाई जा रही है सर। ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लॉक करोगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल यहाँ पर 38वां प्रश्न कि मैया समाज योजना में 2026 के सहायता राशि बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में किस प्रणाली के तहत जाती बाबू, ठीक है, किस प्रणाली के तहत जाती है। तो 38वां प्रश्न को आप याद रखोगे, यहाँ पे डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लोग करेगा और ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करेगा आपका 91, ठीक है। आपका जितना भी सरकारी पैसा आता है, ठीक है, जितना भी आपका सरकारी पैसा आता है ना आपके खाते में, वो किस माध्यम से आता है, तो डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा गिरता है, ठीक है। भ्रष्टाचार रोकने और सीधे पैसे लाभुकों तक पहुंचने के लिए डीबीटी का उपयोग अनिवार्य है, ठीक है, आधार लिंक्ड खाते में। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर क्वेश्चन है कि आकांक्षा योजना के तहत किस स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, इनमें से कराई जाती है इनमें से। तो बिल्कुल यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करोगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल, ठीक है, यानी जेई और नीट की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बिल्कुल हमारे पास आ चुका है 40 नंबर क्वेश्चन सर है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 10वीं में दाखिला लेने पर छात्र को कितना राशि दी जाती है इनमें से। तो 2500 सर, 3000, 4000 या फिर 5000। तो आप सबको को याद रखना 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन में डी को लोग करेंगे 5000, ठीक है। कितनी राशि दी जाती है सर यहाँ पे, तो 5000 दी जाती है सर, ठीक है। चलिए कक्षा 8वीं 9वीं को में 2500 रुपए दी जाती है तथा कक्षा 10वीं 11वीं व 12वीं में 5000 किस्त मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल 41 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट योजना मिलता है बाबू, ठीक है, कितने रुपए में आपके भरपेट भोजन मिलता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना में। तो 1 रुपया सर, 5 रुपये, 10 रुपये, फिर 15 रुपये। तो बिल्कुल यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का याद रखोगे, 5 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये में भरपेट आपको भोजन मिलता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल 42 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड पर्यटन नीति 2021 में निवेशकों को कितने प्रतिशत तक की ठीक है कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान है इनमें से। तो 10%, 20%, 30% या फिर 50%। तो बिल्कुल 42 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 30% देने की प्रावधान है, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लोग करोगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे पास आ चुका 43 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक योजना की शुरुआत झारखंड के किस प्रमंडल से विशेष रूप से की गई इनमें से। तो संस्थान परगना से सर, कोल्हान से, पलामू से, या फिर कोल्हान और पलामू से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, ठीक है। तो 43 नंबर प्रश्न को तो आप सबको याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, तो कोल्हान और पलामू से, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, पश्चिम सिंहभूम जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल 44 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत निर्धारित महिलाओं यानी विधवा जो रहते हैं, ठीक है, परिपक्वता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी सर इनमें से। तो 18 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक, 45 वर्ष से अधिक, या फिर 50 वर्ष से अधिक। तो 44 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना है, 18 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल एक लोग करोगे। चलिए वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा व्यवस्था पेंशन 50 वर्ष में मिलती है, लेकिन विधवा या निराश्रित महिला यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र की है तो वह पेंशन की हकदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु सीमा क्या होनी चाहिए इनमें से। तो बिल्कुल क्या होनी चाहिए सर, तो 45 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 18 से 50 वर्ष, ठीक है। क्या होंगे, तो 18 से 50 वर्ष को लोग करोगे पैरेलल स्कूल, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे डी को लोग करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न आ चुका है आप सभी के चेहरे के समक्ष, आप सभी के फोन के स्क्रीन पर कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत लोन माफ करवाने के लिए किसान से टोकन मनी के रूप में कितने रुपए लिए जाते हैं इनमें से। तो निःशुल्क लिए जाते हैं सर 1 रुपये, 10 रुपये, फिर 100 रुपये। तो आप सबको याद रखना है कितना रुपया लिया जाता है सर, तो 1 रुपये लिया जाता है, ठीक है। कितना रुपया लिया जाता है सर टोकन के मनी के रूप में, तो 1 रुपये लिया जाता है, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर बी को लोग करोगे। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसानों के खाते से मात्र 1 रुपया का टोकन मनी काटा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य सरकार ने किस स्तर पर कौशल विकास केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा था सर इनमें से। जिला स्तर पर, प्रखंड, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, पंचायत स्तर पर, फिर प्रमंडल स्तर पर। तो बिल्कुल यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, प्रखंड स्तर पर, ठीक है, यानी ब्लॉक स्तर पर रखा था ये लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत महिलाओं को चिन्हित करने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी इनमें से। तो पुलिस विभाग को सर, सखी मंडल को, पंचायत सचिव को, या फिर आंगनबाड़ी सेविका को। तो बिल्कुल यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न को आप सबको याद रखना, सखी मंडल को, ठीक है। किसे सौंपा गया था सर, तो सखी मंडल को यहाँ पे
सौंपा गया था ये जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। गांव की सखी मंडलों द्वारा हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें इसे से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है सर। 49 नंबर प्रश्न है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लिए गए लोन को चुकाने के लिए अधिकतम अवधि कितने निर्धारित की गई थी? इनमें से तो 5 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो बिल्कुल यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, 15 वर्ष। ठीक है, कितना समय निर्धारित की गई थी? तो 15 वर्ष निर्धारित की गई थी, यानी ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लॉक करोगे। छात्र पर दबाव न पड़े इसलिए नौकरी लगने के बाद लोन चुकाने के लिए 15 साल का लंबा समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बिल्कुल 50 नंबर प्रश्न कि अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि कितने किस्तों में लाभुकों को दी जाती है? इनमें से तो 2 किस्तों में सर, 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, फिर 5 किस्तों में। तो आप सबको को याद रखना है 50 नंबर प्रश्न का क्या होगा सर? तो 4 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं सर। ठीक है, मकान का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे नींव होता है सर, ठीक है, नींव होता है, छत ढलता है और पूर्णतः बाप का घर बन जाता है। राशि 4 किस्तों में सीधे खाते में भेजी जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच सर। कमेंट करके बताइएगा कि सर आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, चलिए।